Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 6 सूर्याताप और तापमान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। आप लोगों को ये आसान तभी लगेगा पहले जब आप टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने में इजी हो जाएगा। देखिए, रिवीजन ही बेस्ट उपाय है, तभी हमें जो है कि सक्सेस मिल सकती है। और एग्ज़ाम पास में है तो रिवीजन करना मस्ट है। तो आइए आप भी हमारे साथ रिवीजन करिए। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर स्थिरांक कितना है? तो सौर स्थिरांक 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। 20 मार्च और 23 सितंबर को सूर्याताप सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो विषुवत रेखा पर। सूर्याताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है उष्णकटिबंधों में। अपसौर की घटना कब घटित होती है? तो 4 जुलाई को। उपसौर की घटना में पृथ्वी की दूरी निकटतम होती है, जैसा कि उपसौर में क्या होता है, ये 3 जनवरी को होता है। इसमें जो है कि पृथ्वी की दूरी निकटतम होती है। सूर्याताप की प्राप्ति में अत्यधिक विषमताएं कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 7, सौर कलंक का चक्र जिससे सूर्याताप की मात्रा निर्धारित होती है कितने वर्षों का होता है? तो 11 वर्ष का। परिकिरण की घटना वायुमंडल में कब दिखाई देती है? तो परिकिरण की घटना सूर्योदय सूर्यास्त के समय दिखाई देती है। तो ए बी दोनों सही है, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा का संबंध किस क्रिया से है? तो परिकिरण के समय है। तो 9 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा बजट बताता है कि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन होता है। ऊष्मा बजट क्या बताता है? ऊष्मा बजट बताता है अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 12, विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है एल्बिडो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है? तो ताजी बर्फ का। 13 का ए सही है, ताजी बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नतम एल्बिडो या स्यूति निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? तो जोती गई न मिट्टी का। तो इस प्रकार 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही है। पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रतिशत प्रभावित होता है पृथ्वी की धरातल की प्रकृति से। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है 32%। क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रवाह द्वारा तापमान व्युत्क्रमण कहाँ देखने को मिलता है? तो कह रहा है कि उपरोक्त सभी जो सही है वो जापान के सुआ बेसिन, भारत के सेब बागवानी की घाटी, हिमालय के पर्यटक स्थानों पर। तो वायु प्रवाह द्वारा तापक्रम व्युत्क्रमण कहाँ देखने को मिलता है? 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? तो सूर्य क्षितिज के समीप है। तो 18 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व अटलांटिक तट पर जनवरी महीने की समताप रेखाएं सर्वाधिक वक्रता प्रदर्शित करती है आर्कटिक वृत्त के समीप। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की समताप रेखाओं प्रवृत्ति होगी। तो इसका बोल रहा है 21 का ए सही है, ध्रुवों की ओर मुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो गलनशील हिम का। तो 22 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है? तो धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति जो है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है। तो धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व है? तो संचालन जो है वो संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा,
पार्थिव विकिरण, ये सभी जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है, तो अपक्षरण। तो 25 का डी सही है कि ऊर्जा स्थानांतरण की जो है क्रियाविधि नहीं है वो अपक्षरण। जो सही है क्या है, चालन, अभिवहन, विकिरण, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारण है, तो अक्षांश। तो इस प्रकार से 26 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप समानतः नियंत्रित होता है महाद्वीप, महासागर, विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई। तो 47 का डी। 27 क्वेश्चन नंबर 27 का डी है। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्न में से कौन सी समताप रेखा वनों की विकास की ध्रुवीय सीमा बनाती है, तो कह रहे 10 अंश सेल्सियस समताप रेखा वनों की विकास की ध्रुवीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है दक्षिणी ध्रुवों पर। दक्षिणी ध्रुव में क्वेश्चन न्यूनतम तापमान दक्षिणी ध्रुव में अंकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तापीय विषुवत रेखा की समान स्थिति है 0 अंश सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 32 ताप विपर्य इंगित करता है ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करता है, तो मेघाच्छादित आकाश। मेघाच्छादित आकाश ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, तो ताप व्युत्क्रमण। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि ताप व्युत्क्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 तापमान की संपर्कीय विलोमता उत्पन्न होती है जब पवन की गति तीव्र हो। क्वेश्चन नंबर 36 भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37 का डी सही है। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान घटित होता है, तो तापमान की अवहनीय विलोमता में। ये नकारात्मक तापमान घटित होता है तापमान की अभिवहनीय विलोमता में। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न से कौन सा अप्रवाही तापीय विलोमता से संबंधित नहीं है, तो धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। यही सही नहीं है। जो सही है वो लंबी शीतल जाड़े की रात, खुला आकाश, मंद वायु संचार। तो 38 का डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी जो है कि तापमान विक्षेप को बढ़ावा देती है। तो जो सही है दूसरा और चौथा। दूसरा ठंडी शुष्क वायु, चौथा लंबी शीतकालीन रातें। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि समताप रेखाओं के वितरण और प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो केवल ए सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर तीक्ष्णता से भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, तो इसलिए 40 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 तापमान प्रतिलोमता के बनने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। तो 41 का डी, जिसमें तीसरा और चौथा सही है। तीसरा है कि जाड़े की लंबी रात और चौथा है ठंडी सूखी हवा। तो इस प्रकार 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 तापक्रम समांतर ध्रुवों की ओर कम होता है क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रगाम्यतः कम प्राप्त होती है। तो 42 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाए परिदृश्यों में कौन सा सही है, तो 43 का बी सही है। ऊपरी सतह प्रतिलोमन। 43 का बी ऊपरी सतह प्रतिलोमन। नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाए परिदृश्यों में कौन सा कथन सही है, तो 43 का बी ऊपरी सतह प्रतिलोमन। क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहे कि ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से
किन दशाओं में प्रायः होता है? तो ताप व्युत्क्रमण शांत, स्वच्छ और ठंडी ऋतु की रात में होती है। तो 44 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है डी सही है। जो सही है, नंबर 1, सूर्याताप प्रवेशी सौर विकिरण होता है। पृथ्वी की ऊष्मा और सौर विकिरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी को सौर विकिरण का केवल 2 अरबवें का आधा भाग ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 45 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कह रहा है कि डी। देखो, जो यहाँ पे अपसौर उपसौर होना चाहिए, लेकिन दोनों में अपसौर दिया है। जो अपसौर होता है वो कितने तारीख को होता है? तो जो है कि 4 जुलाई को, और उपसौर जो होता है 3 जनवरी को। तो इसमें केवल जो सही है तो 46 का पहला और तीसरा, जिसमें अपसौर में पृथ्वी व सूर्य के मध्य 94.5 मिलीमीटर की दूरी होती है। तो 46 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो 47 का डी। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्याताप की मात्रा 70 किलो कैलोरी प्रतिवर्ष होती है। विश्व में अधिकतम सूर्याताप प्रतिवर्ष सहारा मरुस्थल में प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा विकिरित दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण कहलाती है। 47 का डी सही है। 48 का क्या है? ये सही है। इसमें मिलान करना है, तो इसमें सीधे सीधे मिलान है। वायुमंडल द्वारा जो अवशोषण होता है वो 25%, बादल द्वारा रोकी जाने वाली 35%, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष विकिरण 27%, पृथ्वी द्वारा अवशोषण 24% है। इसलिए जो है कि 48 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी सही है, जिसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है, नंबर 1, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांश सूर्याताप का अवशोषण करते हैं और वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो 49 का सी सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे कौन सा सही है? तो इसमें मिलान करना है। 50 का डी। पक्की सड़क 5 से 10%, चारागाह 10 से 20%, ताज़ा बर्फ 40 से 70%, फसल 15 से 25%। इस प्रकार 50 का डी सही है। तो सबसे अधिक ताज़ा बर्फ से मिलता है 40 से 70% जो है एल्बिडो, और पक्की सड़क पे 5 से 10 है, चारागाह में 10 से 20% है, फसल में 15 से 25% है, और ताज़ा बर्फ में 40 से 70%। इस प्रकार 50 का डी सही है। समताप रेखाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वो सी है। समताप रेखाओं के बीच से ताप प्रवणता का अनुमान लगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक मूल्य तथा ध्रुवों पर कम मूल्य को समताप रेखाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से, और डी है कि तापांतर को दैनिक व वार्षिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार जो गलत है वो सी है और सभी सही हैं। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तापक्रम व्युत्क्रमण की रचना के लिए उपरोक्त में से कौन सी आदर्श दशाएं हैं? तो डी, दूसरा और चौथा। दीर्घ शीत रात्रियां और शीत शुष्क वायु। इस प्रकार 52 का डी सही है, दूसरा और चौथा। इसमें कह रहे कि कौन सा कथन है जो सही नहीं, जो है कि कथन और कारण इसमें दिया गया है। तो 53 में कह रहे हैं कि बी है, जिसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावित होती है। कारण जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। इस प्रकार 53 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, जब समताप रेखाएं एक दूसरे के पास पास रहती है तब वायुदाब प्रवणता अधिक होती है। दाब प्रवणता अधिक होने पर वायु का वेग अधिक होता है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्या इसमें कह रहे हैं कि ए सही है
ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। वार्षिक ताप परिसर स्थल क्षेत्रों के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है और स्थल क्षेत्र जल निकाय की अपेक्षा शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर। क्वेश्चन नंबर 56 का भी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है ए कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा लंबी तरंगों की परिणत होती है। तो इस प्रकार 56 का ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, समताप रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती है। पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है। तो इसमें डी सही है, जिसमें आर सही है, ए गलत है। जो सही है कह रहे कि पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी पर सबसे अधिक महाद्वीपता बरखोवांश में पाई जाती है। बरखोवांश में वार्षिक तापांतर लगभग 60 अंश सेल्सियस रहता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 59, तापक्रम विलोमता क्षोभ मंडल में होती है। तापक्रम विलोमता का आशय ऊपर की ओर जाने पे तापमान का घटना होता है। तो इस प्रकार से कह रहे कि इसमें केवल ए सही, आर गलत है। तापक्रम विलोमता क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य तप से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गर्म हो जाती है। कारण पृथ्वी की सतह बहुत गर्म होती है। तो इस प्रकार ए सही है, आर गलत है। सूर्य तप से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो है हवा गर्म हो जाती है। सूर्य तप से तप्त पृथ्वी के संपर्क में आने वाला जो होता है वो गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश वृत्तों का अनुसरण करती है। दक्षिणी गोलार्ध में जली भाग की अधिकता होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। 62 के कह रहे कि समताप रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती है। पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है। तो कह रहे कि 62 का जो है कि आर सही है, ए गलत है। पृथ्वी पर तापमान भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तापमान बहुत कम पाया जाता है। और आर दिया के दक्षिण में हिमाच्छादित अंटार्कटिक महाद्वीप का बृहत्तम भूखंड शीत का एक प्रमुख स्रोत है। तो कह रहे कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 64, साफ आसमान के दिन जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है तो सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है। ये सही है, आर गलत है। तो जो गलत है उसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, उसमें विषुवत रेखा की औसतन स्थिति है वास्तविक विषुवत रेखा के उत्तर में। उसमें विषुवत रेखा की औसतन स्थिति है वास्तविक विषुवत रेखा के उत्तर में। उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलीय भूभाग पाया जाता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कह रहे हैं कि ए सूर्य तप की मात्रा उपोष्णीय क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है और कारण है कि विषुवत रेखा पर मेघों की मात्रा अधिकतम है। तो इस प्रकार से 66 का बी सही है, जिसमें ए आर तो दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो एक बार फिर देखते हैं। सूर्याताप की मात्रा उपोष्णीय क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है। विषुवत रेखा पर मेघों की मात्रा जो है कि अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 67, कथन ए पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण की तुलना में पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। कारण है कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंगों वाले विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो 67 का बी सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है कि वार्षिक ताप परिसर स्थल क्षेत्रों के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है, कारण स्थल क्षेत्र जल निकाय की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विश्व का न्यूनतम तापमान उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है, कारण उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर का विस्तार है। तो इस प्रकार आर केवल सही है और ए गलत है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वायुमंडल की मोटाई और अक्षांशीय स्थितीय तापक्रम के भूतल पर वितरण के प्रधान कारक हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल विरल होता जाता है। तो यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें कह रहा है, अब देखिए विगत वर्षों में जो पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, इसे कि कथन और कारण दिया है। तो कह रहे हैं कि इसमें यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती है जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। ताप व्युत्क्रम में अधिक ऊर्ध्ववायु गमन होती है। तो इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो इसमें ए सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 5 कैलोरी की। 1 ग्राम जल को 10 सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की 5 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2017 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को समांतर टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त होती है? 10 अंश सेल्सियस। अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को समांतर टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त होती है 10 अंश सेल्सियस। तीसरा का बी सही। जुलाई में पूछा गया था 2016 में कि जब सूर्यातप सब जगह समान रूप पर से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण पारदर्शी है। तो इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब जो है कि ये 2016 में पूछा गया था जुलाई में। तो इसमें अब देखते हैं 2015 में पूछा गया था कि समान तापमान में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से अधिक गर्म होती है। तो ये कथन सही है। जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। तो ये गलत है। तो कह रहे हैं कि केवल क्या है, इसमें जो है कि 2015 में पूछे गए थे, जो 2015 में पूछा गया था तो उसका पांचवा का क्या होगा 2000। तो इसका सी सही है। इसका जो है कि ये सही है, आर गलत है। इसमें जो टिक किया गया है वो गलत है क्योंकि पांचवा का सी सही है, ये सही है, आर गलत है। फिर इसके बाद छठा का दिया गया है कि एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उस ऊंचाई पर तापमान -40 अंश सेल्सियस है। भूमि पर आसपास का तापमान कितना होगा? तो 25 अंश सेल्सियस। तो छठा का बी सही है। सातवां का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का एक स्थान सर्वाधिक गर्म है? तो अल अजीजा। तो सातवां का बी सही है। 2014 में पूछा गया कि नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? तो मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र पर। तो 8 का डी सही है।
उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र पर। 9 में पूछा गया कि सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है, तो पार्थिव विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो स्यूति एल्बिडो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सूर्यास्त से आपने पढ़ा, इसी तरह से रिवीजन करते रहेंगे, 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। स्पेशली जो है कि आप पहले जो है कि टॉपिक तैयार कर ले, फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो लगाने में इजी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।